सही बात है। हाफिज साहब, अभी बासित अली का मैं देख रही थी कि उनका ये कहना था कि क्रिकेट को अगर आप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आपको रिजवान को मौका देना चाहिए कप्तानी का। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? देखिए, मिसबाहुल हक ने भी बात की है कहीं, उन्होंने MS धोनी का जिक्र किया है, साथ में बासित साहब ने भी जिक्र किया है इनका मोहम्मद रिजवान का। तो जो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो आपके पास अवेलेबल हैं, टीम में प्लेयर्स हैं, स्क्वाड में प्लेयर्स हैं, तो टैक्टिकली अगर आप देखते हैं ना तो ये तो बहुत बेहतर हैं। मोहम्मद रिजवान, इनकी कप्तानी में आपको वो चीज़ें नज़र आती हैं कि कब कहाँ किससे कितना काम लेना है, कैसे काम लेना है। अभी भी इसी मैच में भी जब इफ्तिखार को छक्के लग रहे थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनसे बातचीत की। तो ये बुनियादी तौर पर विकेटों के पीछे खड़े होते हैं और अपने तमाम खिलाड़ियों के ऊपर इनकी निगाह होती है। ये स्विच ऑन होते हैं बेसिकली गेम को, जो आपका ऑपोजिशन है ना, आपकी हेड होते हैं, उससे आगे सोच रहे होते हैं। और ये खुदादाद चीज़ें हैं, मतलब आपको वक्त के साथ साथ उनमें आपकी ये आते हैं ना कि आप उसमें परफेक्शन की तरफ जाते हैं, आप ज़्यादा बेहतर फैसलों की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप देखते हैं कारकर्दगी के एतबार से भी और उसके साथ साथ अगर आप उनको देखते हैं उनके नताइज के एतबार से भी, जहाँ जहाँ उनको कप्तानी का मौका मिला है, बिलखुसूस PSL की अगर हम बात करते हैं तो वो वहाँ पर तो नज़र आते हैं कि वो टेक्निकली बहुत अच्छे हैं। अगर उनका MS धोनी के साथ जिक्र करते हुए कहीं जिक्र किया है मिसबाहुल हक ने, तो उनके लिए और भी कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि मैं MS धोनी का शुमार जो है जदीद क्रिकेट के उन कप्तानों में होता है जो सबसे ज़्यादा नुमाया नज़र आते हैं। और कम सलाहियतों वाले खिलाड़ियों से भी अगर वो मैक्सिमम रिज़ल्ट ले लेते हैं, मैक्सिमम परफॉर्मेंस ले लेते हैं, तो ये कुछ लोगों की अलग से एक खासियत होती है। मतलब एक खिलाड़ी अगर कोई बहुत ज़्यादा बासलाहियत नहीं भी माना जाता, लेकिन कप्तान उनके लिए इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट कर लेता है कि वो वहाँ पर उनको डालता है और उससे वहाँ से उसकी कारकर्दगी उससे निकलवा लेता है। तो ये एक बुनियादी तौर पर एक आर्ट है, एक आपके अंदर सलाहियत है कि 3-4 लोग आपके पास मौजूद हैं और आपको ये पता है कि कौन सा खिलाड़ी किस जगह पर आप उससे काम ले सकते हैं। तो ये एक मुख्तलिफ किस्म की स्किल है और ये आप खुदादाद सलाहियतें होती हैं। आप इसमें वक्त के साथ साथ जब आप तजुर्बात करते जाते हैं, आप सीखते जाते हैं, आपको लोगों की सलाहियतों का बेहतर अंदाज में आप उनको जांच पाते हैं और फिर आप उनसे फैसले ऐसे करते हैं कि जिसके ऊपर आप अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये मिसबाह की तरफ से बासित अली, चूँकि इब्तदाई दिनों में अगर आप देखते हैं ना, जब खेलते थे SNGPL की तरफ से इनमें रिजवान, मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं इनका बड़ा किरदार है उनको SNGPL में लेके आने का, फिर उनको वहाँ पर मौका देने का, क्योंकि बासित साहब कोच थे उन दिनों SNGPL के, तो इनकी बड़ी करीब से जानते हैं और इब्तदा में ये बहुत ज़्यादा उनके बारे में बात भी करते थे कि इनको खिलाना चाहिए, फिर दरमियान में तनकीद भी करते रहे। लेकिन अगर किसी भी खिलाड़ी में कुछ सलाहियतें मौजूद हैं तो वो उसके बारे में बात करने में कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं है। लेकिन क्या ये वक्त दुरुस्त है? जो सवाल पैदा होता है कि क्या ये वक्त दुरुस्त है कि अभी आपने बाबर को कप्तानी से हटाया, आपने 2 लोगों को मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में कप्तान बनाया, एक तरफ आपने शाहीन आफरीदी को बना दिया, कि आपने शान मसूद को बना दिया, तो क्या इस वक्त में आप ये ख़तरा मोल ले सकते हैं? क्या आपको ये फैसला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या एक ही जो सीरीज़ है नाकामी की T20 में और एक ही शान मसूद की सीरीज़ है टेस्ट सीरीज़ में, तो उन दोनों को हटा कर क्या आप इस वक्त रिजवान को कप्तान बनाने से आपकी टीम में एक अनरेस्ट भी हो सकता है? क्योंकि देखिए, किसी को अच्छा नहीं लगता है अगर आप किसी को आप एक मौके में बहुत अच्छा खाना दें, ठीक है, और अभी उसने खाने के चंद वाले लिए तो आप उससे वापस ले लेना, तो भले आप जितने मर्जी अच्छे दोस्त हों, जितने मर्जी आपके ताल्लुकात करीबी हों, एक इंसान की फितरत है कि आपको अच्छा नहीं लगता कि आपसे कोई चीज़ लेके और गैर ज़रूरी तौर पर या गैर मामूली अंदाज में या सलाहियतों के भरपूर तरीके से इजहार के बगैर ही आपसे वापस ले ली जाए। तो ये डिबेटेबल ज़रूर है, इसके ऊपर बहस लंबी हो सकती है कि क्या ये वक्त है उनको कप्तान बनाने का या नहीं है। क्या उनको, फिर तो ये भी बात होगी कि जब बाबर को कप्तान बनाया गया था, क्या उस वक्त रिजवान को बनाना चाहिए था? और जब बाबर कप्तानी कर रहे थे, क्या उस वक्त उनकी T20 में या वनडेज में उनके साथ उनके वज़न को कम करने के लिए रिजवान को बहसियत कप्तान आप एक फॉर्मेट नहीं दे सकते थे? तो बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर तफसील से गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन ये बात ठीक है कि अगर आप मिसबा खुद क्रिकेट की बहुत समझ बूझ रखते हैं और जब पहली मरतबा जीता था लाहौर कलंदर्स पाकिस्तान सुपर लीग,
और उसमें शाहीन और रिजवान ही कप्तानी कर रहे थे। मुल्तान की क़यादत जो है वो रिजवान कर रहे थे, लाहौर की कप्तानी शाहीन कर रहे थे। तो उस मैच के ऊपर, उस मैच के बाद जो तज्जिया किया था मिसबाउल हक ने, ठीक है, वो मैं इंटरव्यू उनका कर रहा था, उन्होंने कहा था कि शाहीन ने आउट क्लास किया कप्तानी में भी, फाइनल में रिजवान को। उन्होंने कहा कि मैंने मैच देखा है और रिजवान बहुत शानदार कप्तान है, बहुत अच्छे तरीके से गेम को, मैच को अप्रोच करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैच को आगे लेकर चलते हैं। लेकिन फ़र्क जो उनके ख्याल में था उस टूर्नामेंट में, वो शाहीन की कप्तानी थी। तो शाहीन को भी उन्होंने कहा था कि ये लिखी हुई कप्तानी नहीं करता, ये जैसे जैसे मैच चल रहा होता है वैसे वैसे इसका दिमाग चल रहा होता है। ये नहीं कि एक प्लान आपको दिया है कोचिंग स्टाफ ने और आप उसके ऊपर ही जमे हुए हैं, नहीं इसको ही करना है, इसको बॉलिंग देनी है। कप्तान कोच ने ये कहा था कि इसको 8वां ओवर है, इसका छठा है, इसका छठा, इसका 12वां है, इसका 11वां है। वो कह रहे थे कि ये जो कप्तानी शाहीन ने की थी उस सीज़न में 22 में, वो यही थी कि जैसे जैसे मैच चल रहा था वैसे वैसे शाहीन अपनी कप्तानी में जो चीज़ें मैच के हिसाब से प्लान कर रहे थे, तो उसमें बड़ा फ़र्क था। लेकिन अब अगर इन दोनों क्रिकेटर्स ने, दोनों बहुत अच्छे गेम के रीडर हैं, दोनों बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और अगर बीच में MS धोनी भी आ जाते हैं तो फिर तो ज़रा चीज़ ज़रा ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है, बहुत बड़े पैमाने पर चली जाती है। क्योंकि धोनी का शुमार दौरे जदीद के उन क्रिकेटर्स में होता है जो 4-5 क्रिकेटर्स, 6 क्रिकेटर्स के लिए मतलब है कि हमेशा से लाइमलाइट है। वो मतलब ये है कि ये एक मरतबा रविचंद्रन अश्विन ने भी मेरा ख्याल कहा था कि ये जस्ट लाइक डायरेक्टर है MS धोनी, कि ये एक सीन क्रिएट करता है एक करैक्टर के लिए, और फिर जब उसकी मैक्सिमम उससे ले सकता है उस वक्त वो उसको, उस करैक्टर को उसमें डालता है और उससे उसकी मैक्सिमम आउटपुट जो है वो निकाल लेता है। तो वो बहुत शानदार किस्म के कप्तान रहे हैं। और अगर रिजवान के बारे में इस तरीके से सोचा जा रहा है, तो उन्होंने अपनी कारकर्दगी से ये अर्न किया ना, रन्स कर रहे हैं, टीम को जितवा रहे हैं। आज भी देखें 3 तब्दीलियां की टीम में, उस बावजूद उन्होंने कोयटा के खिलाफ मैच जीता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यकीनन बहुत बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी क्रिकेट में हमारे तमाम क्रिकेटर्स के हवाले से यही एक गुमान रखा जाए कि वो बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। उमर, क्योंकि अब मैच शुरू होने वाला है लाहौर कलंदर्स का और पेशावर ज़ल्मी का, कुछ देर में टॉस की भी सारी अपडेट आ जाएगी। तो लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी, जो हमेशा से मेरा सवाल होता है कि हेड टू हेड कितनी बार आमने सामने हुए? जी, इसमें जो है ज़ल्मी को एज हासिल है और ये 10 मरतबा जीते हैं, जबकि कलंदर्स 8 मरतबा जीते हैं। और इसमें अगर आप एग्रीगेट का बात करें तो 149.2 रन्स बनाता है ज़ल्मी कलंदर्स के खिलाफ, लेकिन कलंदर्स थोड़े से ज़्यादा बनाता है ज़ल्मी के खिलाफ 149.9। तो लेकिन ये है कि क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता है। इसका मतलब कि ज़ल्मी को पहले अगर टॉस जीतते हैं, हाँ जी, तो ज़ल्मी को पहले, ज़ल्मी अगर लाहौर अगर पहले जो है ना वो सेकंड अगर बैटिंग करेगा ना लाहौर, वो कंफर्टेबल रहेगा, स्टैट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं। पर यू नेवर नो, होम एडवांटेज शायद ले, लेकिन मोमेंटम तो टूटा हुआ है लाहौर कलंदर्स का। लेकिन इंटरेस्टिंग मैच होने की तवक्को ज़रूर है।